परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने ये अवसर हमें दिया, हम उसके वचनों का मनन कर सके, अपना ध्यान उनके वचनों पे केंद्रित कर सके। हालेलुया। तो आइए हम अपने पवित्र शास्त्रों को निकाले, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 16 और 17 वचन पे अपना ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। सुने ध्यान से, हम इस जगत से अलग किए गए हैं। जो हमें मिलने वाला है, जो हमें मिल चुका है, जो पाने पर है, वो आत्मा जगत का आत्मा नहीं है। संसार उसे ना देखता है ना पहचानता है, पर हम उसे जानते हैं, हम उसे देखते हैं यदि हम परमेश्वर में हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इससे पहले एक वचन लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ऐसा वचन में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। और बाइबल में एक शब्द में लिखा हुआ है कि वह अपना भेद अपने प्रेम करने वालों पे प्रकट करता है। पवित्र आत्मा एक भेद है, गहरा भेद है जो स्वर्ग का है। वो भेद जब हम पे आता है तो हम उस मार्ग को देख पाते हैं जिस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। हम सत्य की पहचान कर पाते हैं कि सत्य क्या है। हम अपना न्याय कर पाते हैं, अपनी जांच कर पाते हैं कि तू जिस मार्ग पे चल रहा है, क्या ये मार्ग मुझे परमेश्वर की ओर लेके जाएगा कि नहीं। पर ये तब जांचा जा सकता है जब उसका आत्मा हम में होगा। जब पवित्र आत्मा हम में होगा तब हम एक एक बातों को जांच सकेंगे और परख सकेंगे, क्योंकि उसका आत्मा हमारी मदद और सहायता करेगा। लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें पिता से मैं विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा जो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताए, परमेश्वर के भेदों में से, उसके अनुग्रह में से, उसकी दया में से हमें लेकर के बताएगा। और वो हमें सचेत करेगा, वो हमें बुद्धि देगा, समझ देगा, शिक्षा देगा। वो हमारी अगुवाई करेगा, हमारे कदमों की रक्षा करेगा। जब हमारे कदम डगमगाएंगे तब उसकी आवाज हमें सुनाई पड़ेगी कि तू जो कर रहा है वो परमेश्वर का कार्य नहीं है। पवित्र आत्मा जब आता है तब मनुष्य बेसुध नहीं होता, सचेत होता है, उसे शुद्ध आ जाते हैं। फिजिकली रूप में कई बार ऐसी हमें देखने को मिलता है कि जब पवित्र आत्मा किसी पे उतरता है तो वो बेहोशी के हालात में आ जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा इस प्रभाव से जीवन में आता है। पवित्र आत्मा का आना अलग अलग प्रकार से बाइबल में हुआ है। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो सच्चाई के साथ उस मार्ग पे लिए चलता है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं रहने देता। वो छांटता है, वो पवित्र कर देता है हृदय को, उसके अंदर छुपा हुआ कुछ भी नहीं रहता। यहाँ वचन में क्लियर लिखा हुआ है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा सदैव जगत के अंत तक, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने जाने तक वो मेरे साथ होगा और मुझे ले जाने में मदद करेगा उस मार्ग पे, उस राज्य में। मैं कल परसों की बात है, मैं जब प्रेयर कर रहा था तो जहन में एक सवाल खड़ा हो गया और वो सवाल मैं प्रभु से कर बैठा कि पिता, मनुष्य जब जगत में आता है, दुखी होता है, गिर जाता है, नहीं खड़ा रह पाता, परीक्षाओं के दौरों से गुजरते गुजरते वो आखिरकार मर ही जाता है। यहाँ तक कि राजा सुलेमान जैसे नहीं बच पाए, बिलाम जैसे भविष्यवक्ता, सिमसोन जैसे न्यायी लोग नहीं बच पाए।
जब आत्मा को बचाना ही तेरा काम है, तेरा धर्म ही आत्मा को बचाना है, तो फिर आत्मा पिता तू जगत में भेजता ही क्यों है? क्योंकि आत्मा तो तू आप तेरे पास ही है। पहले तू भेजता है, फिर वो मर जाते हैं, फिर तू दुखी होता है। ऐसा क्यों चल रहा है? किस लिए चल रहा है? ये सवाल खड़ा हो गया था। बाइबल से खोजा हुआ जा रहा, कहीं तो मिलेगा। मनुष्य क्यों पैदा होता है? जब परमेश्वर को पता चल गया कि ये नहीं खड़ा हो पाता, ढीठ और इसका स्वभाव गिरा हुआ है, मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर बिगड़ चुका है, तो फिर क्यों नए जन्म होते हैं? क्यों परमेश्वर रोक नहीं देता कि अब कोई आत्मा नष्ट नहीं होने दूंगा? क्यों हमें पैदा करता है कि फिर गिरते हैं, फिर परमेश्वर से विरोध में कार्य करते हैं और नरक की आग भोगते हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि मैंने पैदा ही इसलिए किया है क्योंकि एक बार मैंने आत्मा का सेना तैयार की थी और जांचा और परखा नहीं था, सामना कर बैठा वो इब्लिस। वो समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आत्मा है। इसलिए आत्मा को जगत में भेजता हूं, देह में डालता हूं और इसकी परीक्षा करता हूं, दुखों में डालता हूं, परेशानियों में डालता हूं। और जब ये दुख और परेशानियों में विश्वास योग्य बना रहता है, तब मुझे तसल्ली मिलती है कि ये मेरे राज्य में विश्वास योग्य रहेगा। जो प्राण देने तक मेरे विश्वास में बना रहता है, जो प्राण देने तक हर एक कलेश में, यहाँ तक कि जब उसको खाने को न मिले, यहाँ तक कि ऐसी परिस्थितियां एक बार आई थी और क्या पता कैसे कैसे दिन और देखने पड़ जाएंगे इस जगत के अंदर। बाइबल की भविष्यवाणी बहुत कुछ बताती है। ऐसा होगा कि लोगों की लोथ जानवर नोच खाएंगे, ऐसा नरसंहार हो जाएगा, ऐसे बलवे हो जाएंगे, जाति पे जाति, राज्य पे राज्य, धर्म पे धर्म चढ़ाई करेंगे। मनुष्य का बेरी हो जाएगा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, मेल उठा लिया जाएगा, प्रेम जाता रहेगा। ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जब उसके आने का समय होगा, और ये हम देख पा रहे हैं। हम इनसे अछूते नहीं हैं, हम इनके बिल्कुल करीब और इनके अंदर ही चल रहे हैं। तब मुझे पता चला कि मसीह में आने के बाद ही दुख क्यों आता है। क्योंकि जो परमेश्वर में नहीं जीवन बिताता वो तो है ही नरक के बागी। उसे दुख आएंगे कहाँ? क्योंकि उसने तो दुख का जीवन ले ही रखा है। उसको कहाँ से परेशानियां आएगी? क्योंकि उसके पास तो मौत ऑलरेडी पहले से मौत को प्राप्त है। जैसे वो अपने देह से प्राण छोड़ेगा, उसका भाग ही नरक है। जो सदा काल का दुख है वो इस जगत में कैसे दुख पाएगा? और जिसने अनंत काल का जीवन पाने के लिए अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है, वो तो परीक्षाओं से होकर के निकलेगा। इसलिए उस वचन में लिखा हुआ था, जो मुझे इस बात की तसल्ली देता था, जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सारे सताए जाएंगे। परेशानियों से होकर के निकलना पड़ेगा, दुखों से होकर के निकलना पड़ेगा। जब चुनौती हमारे सामने आती है, परेशानियां जब हमारे सामने आती हैं, हम उन चुनौतियों का सामना नहीं करते, समझौता ही कर लेते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, कामों से मेरा इनकार करते हैं। ये प्रभु 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 तो कहते हैं, पर ये काम वो करते हैं जो शैतानी हैं। जब भी इनको मैं परीक्षा में लेकर के जाता हूं, ये शैतान से समझौता कर लेते हैं, अपना जीवन वैसा बना लेते हैं। किसी न किसी हालातों में गिर जाते हैं, हमें समझौता नहीं करना, हम समझौता कर लेते हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां आती है और हमें आत्मा गाइड करता है, परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी हम समझौता कर लेते हैं। करें क्या, मजबूरी है, समाज का डर है, रिश्तेदारियों का, सरकार का, मंत्रियों का, कानून का, हर चीज़ों का डर है, अपने परिवार का डर है, बच्चों का डर है, हम समझौता कर लेते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ, व्यवस्था विवरण शायद 22 अध्याय में लिखा हुआ था, बैल के संग गधा
मत जोतना। वहां पे लिखा हुआ है कि जब तू अपना खेत जोते तो बैल के संग गधा मत जोड़ देना। मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि प्रभु कोई बेवकूफ होगा गधा बैल के साथ जोड़ेगा। जब बैल और गधे का जीवन पढ़ा और परमेश्वर की भेंट के विषय में पढ़ा तो बैल उसकी भेंट का कारण था और गधा अशुद्ध जानवरों में आता है। शुद्ध का अशुद्ध के साथ कोई मेल नहीं हो सकता। रात और दिन एक साथ कभी नहीं हो सकते। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं। विश्वासी और अविश्वासी जीवन एक साथ नहीं। शैतान और परमेश्वर का आत्मा एक साथ कभी नहीं हो सकता। या तो हम समझौता शैतान के साथ रखते हैं और या परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। इसलिए वो लिखा गया था, यदि तेरे पास बैल है तो एक समान तेरा जीवन अगर प्रभु में है तो तेरे काम भी प्रभु में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि तू अपने आत्मिक जीवन को जब जोते, ऐसा ना हो कि तुम अपने देह के द्वारा जब इस संसार के कार्य करे उसमें गधा जूता हुआ हो और जब तू भवन में आए तब तू बैल पे चढ़ा हुआ हो। तब तेरे अंदर धार्मिकता हो और जब तू बाहर जाए तब तेरा अंदर का आत्मा कहे परमेश्वर तो आत्मा में है। ये तो शरीर के कार्य है, कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, ये तो देह है नाश हो जाएगी। परमेश्वर तो दिल में है। पर परमेश्वर का आत्मा जहाँ पे शोकित होता है, दुखी होता है, वहाँ वो काम हम क्यों करें? वो हमें सारी बातें बताता है। हमारा आत्मा हमें, परमेश्वर का आत्मा में गाइड करता है कि ये काम मेरे नहीं है। वो कबूतर की नाई जब उस पे उतरा उसने दिखाया कि उसने आह तक नहीं की। दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थप्पड़ मारे गए, भला बुरा, कभी पेटू बोला, कभी ये कहा ये तो ऐसे गंदे बदचलन लोगों के साथ रहता है। उसे खाने को कई बार मिला कई बार नहीं मिला, प्यासा, यहाँ तक कि उसके प्राण निकलने पे थे तब भी उसने कहा मैं प्यासा। जगत का गुरु, जगत को रचने वाला कुएं पे जा बैठा और वहां कहता है कि मुझे पिला। कितना असहाय था वो, कितना लाचार था वो। कोई साथी नहीं था, हजारों लाखों की भीड़ थी पर कोई बोतल पानी की लेके उसके बगल में नहीं चलता था। कभी किसी ने नहीं कहा होगा ये ले गुरु पानी पी, मांग के पीना पड़ रहा था। ऐसा असहाय उसने हमें दिखाया कि क्या तुम ऐसा जी पाओगे? अब तो जब परमेश्वर के दास आते हैं 5-6 काली पीली वर्दी में, साथ में हाथ में डंडे, वायरलेस, कलीसिया ताड़ियां बजा रही है, फूल बिखेरे जा रहे हैं रास्ता से, तो प्रोफेट जी आ रहे हैं, परमेश्वर के दास आ रहे हैं, हालेलुया, शोर मचाओ, हू हल्ला मचाओ, स्टेज पे प्रभु यीशु मसीह का रूप आ रहा है। जब वो आत्मा आएगा उस आनंद को जो परमेश्वर का आनंद है उसको प्रकट करेगा, ना कि इस जगत का। सेलिब्रेशन नहीं करेगा वो, उसमें खुद सेलिब्रेशन होगा। वो लोगों के इस चक्का चौंध में नहीं फंसेगा, वो हू हल्ले में नहीं फंसेगा, वो खुद सेलिब्रेशन होगा, खुद में आनंद। उसे खुशियां ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो खुद खुशियां होगा, उसे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ऐसा आत्मा जब आएगा तब हृदय परिवर्तन हो जाएगा। खोज में लग जाएंगे उसके। एक एक शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। पड़ोसी के विषय में, रिश्तेदारों के विषय में हमें उनसे बात कैसे करनी है कि उनका दिल ना दुखे और उनके कामों में हम शामिल ना हो जाएं, क्योंकि वो बुद्धि का आत्मा भी होगा। वो हमें ज्ञान देगा, वो समझ देगा, हमें शिक्षा देगा, अगुवाई करेगा वो आत्मा। हालेलुया। एक